बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज हमारा फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 और उसका हम एक टॉपिक ले रहे हैं, द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्स एंड मोमेंटम सीखने के लिए हमें यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक बॉडी लेट करनी पड़ेगी। लेट्स सपोज देयर इज़ अ मास m विच इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v1. So its momentum will be p is equal to mv because the velocity is initial, so we can say that the momentum is the initial momentum that is equal to mvi, and after some time a force F act on it and causes the change in momentum. मोमेंटम तो इसमें चेंज होगा, मैस इसका वही रहेगा, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी, जिसकी वजह से इसका मोमेंटम जो है वो भी चेंज होगा। तो इसके लिए जो मोमेंटम इसका होगा फोर्स अप्लाइड होने के बाद जो उसका मोमेंटम, उसका हम बोल देंगे पी एफ डैट इज़ इक्वल टू एम वी एफ। तो हमारे पास दो मोमेंटम आ गए, एक तो बिफोर अप्लाइंग फोर्स डैट इज़ इनिशियल मोमेंटम प्रेजेंटेड बाय पी आई एंड इक्वल टू एम वी आई, and after applying for the momentum will be changed to pf and that is equal to mvf. So now we will find the change in momentum that is equal to pf minus pi. मोमेंटम में तब्दीली हमने फाइंड करनी है जो कि इक्वल है pf माइनस pi। इसे हम कहते हैं चेंज इन मोमेंटम, और उसमें हम वैल्यू लगाएंगे। pf की जो हमारे पास आएगी वो है जी mvf और पी आई की जो वैल्यू आएगी वो है हमारे पास एम वी आई। लेकिन जी हमारे पास आ गया चेंज इन मोमेंटम, लेकिन हमने साथ में जब इसको टाइम पे डिवाइड करेंगे, टाइम पे डिवाइड करें तो हम इसका कह रहे थे जी रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि हम उसको टाइम पे डिवाइड कर रहे हैं तो मीन्स हम उसका रेट ले रहे हैं। उर्दू में इसको कह सकते हैं मोमेंटम में तब्दीली की शरह। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम हमारे पास यहाँ पे आ गया, इसको हम लिख सकते हैं रेट ऑफ change in momentum p that is equal to mvf minus mvi over t। अब यहाँ पे देखें तो मैथ्स हमारे पास इधर भी m1 ही है, इधर भी m1 ही है, तो 1 हम उससे अगर हटा भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मीन्स डैट बात करने का मकसद ये है कि मैथ्स दोनों में सेम है, तो हम कॉमन ले लेंगे। जब मैथ्स हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी डैट इज़ इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम और इसका रेट बी एस आ रहा है, यानी रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम हमारे पास इक्वल आ गया है एम इंटू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। अब स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो हमने चैप्टर नंबर 2 में एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला पढ़ा था, ए इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, हम जस्ट वी एफ माइनस वी आई ओवर टी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम जो है उसको हम डेल पी ओवर टी से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी उसका फॉर्मूला है पी एफ माइनस पी आई ओवर टी, लेकिन शॉर्ट टर्म जब हम उसको लिखते हैं तो उसका हम डेल पी ओवर टी से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, और डेल का मतलब होता है चेंज। तो डेल पी ओवर टी हमारे पास क्या आ गया जी, चेंज इन मोमेंटम और उसका रेट, यानी रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में तब्दीली की शरह। अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है जी एम, वो एम हम एज इट लिख देंगे, और अगली जो टर्म है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी उसको हमने इक्वल किया हुआ है ए के जो हमारे पास एक्सेलरेशन है, और वो हमारे पास अच्छा एक्सेलरेशन चूँकि हम उसको यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं, ए इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, तो उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है। यहाँ पे हम रेशियो लगाएंगे जिसका मतलब होता है जी बिकॉज चूँकि ए इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, तो हमने ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी जो कि डेल पी ओवर टी, यानी रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू आ गया है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। और चैप्टर नंबर 2 में हमने एक और बात पढ़ी, सॉरी चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा है न्यूटन सेकंड लॉ, जो कि कहता है कि एफ इज़ इक्वल टू किसके है, एम ए के है। तो इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एफ। चले जी, ये बात तो हमारी यहाँ पे ख़त्म हो गई है, लेकिन बात समझने वाली क्या है कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू आया एफ के। अब एफ क्या है, एफ एक फोर्स है,
वो फोर्स कहाँ से आई? शुरू में हमने बात की थी कि हमने एक मैच सेलेक्ट किया है जिसके मोमेंटम में चेंज आया है ड्यू टू अ फोर्स एफ जो उसके ऊपर एक्ट कर रही है, और एट दी एंड हमने जो चेंज आया है उसकी वजह भी निकाल ली है कि जो रेट ऑफ चेंज मोमेंटम है उसकी रीज़न क्या बनी है? अप्लाइड फोर्स। तो यही हमारा फाइनल रिलेशन है फोर्स और मोमेंटम के दरमियान में। तो इसकी स्टेटमेंट ये है जी, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स दैट एक्ट ऑन अ बॉडी एंड काजेज द चेंज इन मोमेंटम। यानी मोमेंटम में तब्दीली की शरह उस फोर्स के बराबर है जो कि जिस्म के ऊपर अमल करती है और उसके मोमेंटम में तब्दीली लाती है। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। आई होप कि आपको समझ आई होगी। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।